करना है आज के इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस सिखाऊंगा। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, सरकार तरफ से डीजी शक्ति पोर्टल पर जिन छात्रों को टैबलेट या स्मार्टफोन लेना है उनको केवाईसी करना अनिवार्य हो गया है। तो अभी के समय में गाइस यहाँ पर इशू आ रहा है कि कुछ छात्र हमारे ई केवाईसी कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। हमने गाइस पिछली वीडियो बनाया था तो वहां पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर यहाँ पर ये प्रोसेस अटक रहा है, यहाँ पर ये प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसेस सिखाने वाले हैं कि आपको केवाईसी अपनी किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है आपको बिना कोई प्रॉब्लम के। आज की इस वीडियो में हम केवाईसी आपको करना लाइव सिखाएंगे गाइस। आप वीडियो के जो भी स्टेप्स हम बताएंगे सारे स्टेप्स को आप फॉलो करते जाना है और आपकी जो भी केवाईसी है वह सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगी बिना किसी एरर के। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से आपको डी शक्ति पोर्टल पर छात्रों का ई केवाईसी आधार से ई केवाईसी कैसे करना है, अपना ई केवाईसी आधार ई केवाईसी कैसे करना है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे। तो जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हो हम डीजी शक्ति पोर्टल पर हैं। अब गाइस कुछ छात्र यहाँ पर कहते होंगे कि हमें ई केवाईसी करना क्यों अनिवार्य है। तो गाइस यहाँ पर जैसे डीजी शक्ति पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर छात्र कॉर्नर में दिया गया है छात्रों के लिए निर्देश। तो यहाँ पर दिया गया इस योजना के तहत छात्रों को टैबलेट स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए कहीं भी पंजीकरण करने या आवेदन की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर है छात्रों की पूरी प्रक्रिया किसी भी समय कोई भी लॉगिन आईडी नहीं बनाई जाएगी। यहाँ पर दिया गया है संबंधित कॉलेज विश्वविद्यालय को अपने छात्र नामांकन डेटा प्राप्त करेंगे जिस पर पोर्टल अपलोड किया जाएगा। तो गाइस ये भी क्या है, आपको अगर स्मार्टफोन या टैबलेट लेना है तो वह आपके कॉलेज से रजिस्ट्रेशन होता है, आपको किसी प्रकार की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। अब गाइस उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे होंगे डाटा अपलोड और सत्यापित होने के बाद प्रत्येक छात्र को अपना टैबलेट या स्मार्टफोन प्राप्त करने के लिए डीजी शक्ति वेबसाइट, जो भी यहाँ पर वेबसाइट का नाम दिया गया है, कि होम पेज पर दिए गए ई केवाईसी थ्रू मेरी पहचान पोर्टल बटन के माध्यम से शीघ्रता अपना आधार ई प्रमाणीकरण पूर्ण करना होगा। तो गाइस आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर लाइव इन्होंने कहा है कि आपको ई केवाईसी कंप्लीट करना होगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी बताएंगे कि आपको अगर टैबलेट या स्मार्टफोन मिल चुका है तो आपको केवाईसी कैसे करना है। अगर गाइस आपको टैबलेट स्मार्टफोन अगर लेना है तो उसके लिए भी केवाईसी कैसे करना है। आप अगर गाइस आपको टैबलेट मिल चुका है या नहीं मिला है, अभी तक आपको मिलने वाला है, तो गाइस दोनों प्रकार के छात्रों को केवाईसी करना यहाँ पर अनिवार्य है। तो चलिए गाइस जान लेते हैं कि आपको केवाईसी किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप करना है बिना किसी एरर के। तो गाइस आप वीडियो के एक एक स्टेप को बिल्कुल लाइव देखें। आप जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताता जाऊं सेम वैसे प्रोसेस करें। अगर गाइस कोई भी प्रोसेस को आप बीच में स्किप कर देते हैं तो आपका यहाँ पर एरर आ जाएगा, फिर उसके बाद आप फालतू में कमेंट करेंगे कि हमारा सर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो आपको सिंपली पूरी वीडियो को अंत तक देखना है और सेम प्रोसेस करना है। आपका मैं मानता हूँ कि आपका केवाईसी जरूर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह यही कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले शिवम सीएससी को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि गाइस ऑनलाइन सेवा से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो इस चैनल पर मिलते रहते हैं। जिससे आपको वीडियो सबसे पहले मिलती रहे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं कि डीजी शक्ति पोर्टल पर किस प्रकार से छात्रों को आधार ई केवाईसी करना होगा। अब दोस्त डीजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी करने के लिए अपने ब्राउजर पर आ जाना है। ये ब्राउजर आप अपने पीसी या मोबाइल से दोनों से प्रोसेस कर सकते हैं, वहां से आपका केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। उसके लिए आपको ब्राउजर को ओपन कर लेना है। आपको ब्राउजर में गूगल या क्रोम को ही ओपन करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर डीजी शक्ति ई केवाईसी लिख देना है। अब जैसे ही इतना डीजी शक्ति ई केवाईसी लिखकर सर्च करेंगे तो आपके सामने डीजी शक्ति पोर्टल का ऑफिशियल यहाँ पर लिंक शो हो जाएगा। अब सिंपली इसी लिंक पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही इसी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे डीजी शक्ति पोर्टल की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो चुका है। इसी प्रकार से आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाता है तो सिंपली इसको यहाँ पर ओपन कर लेना है। अब उसके बाद इसको यहाँ पर देख पा रहे होंगे अब केवाईसी का कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पर दिया गया है सेकंड में गाइस मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से ई केवाईसी। तो सिंपली आपको यहीं पर क्लिक करना है और आगे की तरफ ई केवाईसी के लिए बढ़ जाना है। अब सिंपली इसी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर डीजी शक्ति का जो भी ई केवाईसी का स्टूडेंट ई केवाईसी का यहाँ पर प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम में क्या करना है, यहाँ पर दिया गया है यूनिवर्सिटी बोर्ड सोसाइटी काउंसिल। तो मतलब क्या है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड या काउंसिल को अपनी सिलेक्ट करना है और उसके बाद कॉलेज को सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद एनरोलमेंट नंबर को फिलअप कर यहाँ पर कैप्चा को फिलअप कर स्टूडेंट की डिटेल को सर्च करना है। तो सिंपली यहाँ पर फर्स्ट टाइम में आपको यहाँ पर आ जाता है कि यूनिवर्सिटी आपको कौन सी सिलेक्ट करना है। तो आप अपने यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी को चुन सकते हैं। कुछ भाई हमारे पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि आईटीआई वालों को क्या सिलेक्ट करना है। तो अभी के समय अगर आप आईटीआई के छात्र हैं तो आप अपने कॉलेज से पता करेंगे। इस मुझे इतना यहाँ पर नहीं पता कि आपके आईटीआई के छात्र किस यूनिवर्सिटी या किस बोर्ड से आते हैं, तो उसके लिए आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर यूनिवर्सिटी और बोर्ड को हम सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब जैसे ही आप अपनी यूनिवर्सिटी और बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद कॉलेज इंस्टीट्यूशन का ऑप्शंस दिया गया, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर चाहे तो सर्च कर अपनी जो भी है कॉलेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सर्च करके नहीं देखना चाहते तो आप नेम बाय नेम देख सकते हैं। फिलहाल में गाइस अगर आपको जल्दी प्रोसेस करना है तो आप नेम सर्च कर अपने कॉलेज के नाम को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो भी स्टूडेंट है उनके यहाँ पर कॉलेज के नाम को सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर आपको आगे के प्रोसेस को यहाँ पर लाइव दिखाते हैं। अब जैसे ही अपने कॉलेज के नेम को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है एनरोलमेंट नंबर का। आपको यहाँ पर एनरोलमेंट नंबर को आपको फिलअप करना है। ये एनरोलमेंट नंबर आपके फॉर्म पर, एग्जाम फॉर्म पर पड़ा होता है, आप वहां से जाकर इसको ले सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है, वहां पर भी आपका एनरोलमेंट नंबर नहीं मिल पा रहा है, तो आप कॉलेज से पता कर सकते हैं कि आपका एनरोलमेंट नंबर क्या है। अब उसके बाद जैसे एनरोलमेंट नंबर को यहाँ पर फिलअप कर देते हैं, जो भी आपका एनरोलमेंट नंबर है उसको आप फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को दिया गया, कैप्चा को सेम यहाँ पर फिलअप कर यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। गाइस मैं जैसे जैसे प्रोसेस को बता रहा हूँ सेम प्रोसेस आपको करना है। अब यहाँ पर चलिए डाटा को यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं, फिर स्टूडेंट की डिटेल को यहाँ पर सर्च कर आपको आगे के प्रोसेस को दिखाते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट की डिटेल को यहाँ पर सर्च करेंगे, आपके स्टूडेंट की डिटेल यहाँ पर सर्च हो जाएगी। अब गाइस आप यहाँ पर एक छात्र हैं तो यहाँ पर आप अपनी डिटेल को चेक कर सकते हैं, और जैसा भी यहाँ पर डिटेल आपका शो हो रहा है उसको अपनी हिसाब से चेक कर सकते हैं। यदि आपका नाम यहाँ पर किसी प्रकार से गलत शो हो रहा है तो उसके लिए आप अपने कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं कि सर हमारा यहाँ पर नाम गलत शो हो रहा है, क्या करना होगा। अगर गाइस मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आपका नाम यहाँ पर शो हो रहा है, सिंपली आपका नाम सही है, और गाइस आपके परिवार में जो भी आपके मदर फादर हैं उनका नाम गलत शो हो रहा है और आपका मोबाइल नंबर या डेट ऑफ बर्थ गलत शो हो रहा है, तो आप केवाईसी करेंगे तो उसके बाद भी ये नाम सही हो सकता है। तो सिंपली आपको यहाँ पर जैसी डाटा को सर्च कर लेते हैं, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वेरिफिकेशन स्टेटस में पेंडिंग शो हो रहा है, और उसके बाद यहाँ पर केवाईसी करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आपको केवाईसी सिंपली यहाँ पर आ रहा है वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान। तो गाइस यहाँ पर लॉगिन ई प्रमाण एक मेरी पहचान पोर्टल के नाम पोर्टल है गाइस, वहां से जाकर ई केवाईसी कंप्लीट होगी। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर वेरीफाई थ्रू द लॉगिन यूजिंग ई प्रमाण मेरी पहचान वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप सिंपली जैसे इतना क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने मेरी पहचान से रिलेटेड यहाँ पर जो भी पोर्टल है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। अभी के समय में आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देने वाली बात है गाइस, आपको बहुत ध्यान से यहाँ पर सुनना है। उसके लिए सिंपली यहाँ पर जैसे इस पेज पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर आता है यूजर नेम और पासवर्ड की बात आ जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे छात्र यहाँ पर परेशान होते हैं कि हमारे यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड को क्या फिलअप करना है। तो अभी के समय में आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड तो नहीं होगा, उसके लिए आपको यूजर नेम पासवर्ड को क्रिएट करना पड़ेगा। यूजर नेम पासवर्ड को कैसे क्रिएट करना है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया न्यू यूजर साइन अप फॉर मेरी पहचान। तो सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरी पहचान की लॉगिन आईडी और पासवर्ड को बनाने के लिए यहाँ पर दूसरा पेज ओपन हो चुका है। अब गाइस यहाँ पर नीचे डिटेल अभी तक नहीं भरा जाएगा, क्योंकि गाइस अभी जब तक आप अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पर वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक नीचे डिटेल आप नहीं भर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप करना है, उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है और यहाँ पर वेरीफाई करना है। अब हमारे छात्रों के पास ये ऑप्शन आ जाता है कि हम यहाँ पर आधार से रिलेटेड मोबाइल नंबर भरें या अलग भरें। तो गाइस अभी के समय में यहाँ पर दोनों मोबाइल नंबर का काम आने वाला है। अगर गाइस हम आधार से रिलेटेड मोबाइल नंबर भरेंगे तब तो आएगा ही काम में, अगर गाइस आप दूसरा मोबाइल नंबर फिलअप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। फिलहाल में गाइस आप आधार से रिलेटेड मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, क्योंकि गाइस उस पर भी ओटीपी आने वाला है। मेरा तो मानना यही है कि आपसे जो भी आधार से रिलेटेड मोबाइल नंबर है उसी को भरें। अगर आपके पास वह नहीं है तो आप दूसरे मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल में गाइस आधार ओटीपी की जरूर आवश्यकता यहाँ पर होने वाली है। तो सिंपली आपको सीरियल में यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिलअप करना है, उसके बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है, वेरीफाई करना है। तो चलिए हम यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर को फिलअप करते हैं, जनरेट करते हैं, फिर यहाँ पर आगे के प्रोसेस को आपको लाइव दिखाते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पर मोबाइल नंबर को फिलअप कर ओटीपी को वेरीफाई कर देंगे तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ओटीपी वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाएगा। अब गाइस अगर आपके परिवार में 2 या 3 छात्र हैं तो आपको सभी की केवाईसी करना है। तो गाइस आपको यहाँ पर मेरी पहचान पोर्टल पर आईडी आपको डिफरेंट नंबर से बनाना है। आपको एक ही मोबाइल नंबर से यहाँ पर आईडी ना बनाएं, क्योंकि गाइस अगर आप एक ही मोबाइल नंबर से आईडी बनाएंगे तो आपका यहाँ पर जो भी प्रोसेस है फेल हो सकता है। तो आपको डिफरेंट नंबर से आपको यहाँ पर मेरी पहचान पोर्टल की आईडी बनाना है। अब जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर को वेरीफाइड कर देंगे, अब यहाँ पर आपको ऑप्शंस ओपन हो चुका है नाम भरने का। तो जो भी आपका नेम आधार से रिलेटेड है यहाँ पर फिलअप करना है, और उसके बाद अपने जेंडर को सिलेक्ट करना है, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो भी आपकी आधार से रिलेटेड है यहाँ पर सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ में फर्स्ट में आपको यहाँ पर दिन भरना है, और सेकंड में मंथ भरना है, और यहाँ पर बाई ईयर भरना है।
और उसके बाद पर्सनल मैसेज का यहाँ पर ऑप्शन आता है कि आपको यहाँ पर पर्सनल मैसेज में क्या भरना है। तो आपको यहाँ पर पर्सनल मैसेज में अपना नेम को फिलअप कर देना है। जी हाँ गाइस, जो भी आपका नेम है यहाँ पर अपने फिलअप कर देना है। अब उसके बाद यूजर नेम और पासवर्ड को किस प्रकार से क्रिएट करना है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल हमने शो कर दिया है। आपको कुछ इस प्रकार से अपने यूजर नेम और पासवर्ड को क्रिएट करना है। अब जैसे यूजर नेम और पासवर्ड को क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को दिया गया, कैप्चा यहाँ पर दिया गया है 12-6। सिंपली यहाँ पर इस कैप्चा को सॉल्व कर यहाँ पर आंसर को फिलअप करना है और आई कांस्टेंट टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर इसको चेक मार्क कर गाइस, यहाँ पर जो भी चेक मार्क करेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट का ऑप्शन आएगा। सिंपली इसको एक्सेप्ट कर यहाँ पर साइन अप कर देना है। अब जैसे साइन अप करेंगे तो आपका जो भी मेरी पहचान पोर्टल की यहाँ पर आईडी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। तो चलिए हम सारी डिटेल को यहाँ पर फिलअप कर लेते हैं, फिर अपनी आईडी को यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, फिर आगे के प्रोसेस को आपको दिखाते हैं कि आगे आपको प्रोसेस किस प्रकार से करना है। अब जैसी सारी डिटेल को यहाँ पर फिलअप कर लेते हो तो आपको यहाँ पर साइन अप पर क्लिक करना है। अगर बाई चांस आप जो यूजर नेम यहाँ पर फिलअप कर रहे हैं वह यहाँ पर ऑलरेडी शो हो रहा है तो आप दूसरा डिफरेंट यूजर नेम को क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही हम साइन अप पर क्लिक करेंगे तो कुछ समय लगेगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारा जो भी है यूजर नेम क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पर आ रहा है आधार ई-केवाईसी। अब सिंपली अपने आधार नंबर को फिलअप करना है और यहाँ पर चॉइस ओटीपी मीडियम, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल पर ओटीपी जाने वाला है। तो आपको एक मीडियम को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ओटीपी यहाँ पर मोबाइल नंबर पर लेना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप ईमेल पे मंगाना चाहते हैं तो ईमेल पर क्लिक करना है। अभी आधार ओटीपी यहाँ पर नहीं आने वाला है, आधार ओटीपी आगे प्रोसेस होने वाला है। तो सिंपली आपको जैसी आधार नंबर को फिलअप कर देंगे और यहाँ पर चॉइस ओटीपी मीडियम पर एक पर जो से क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कांस्टेंट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन। अब सिंपली इसको आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद कैप्चा को सिंपली यहाँ पर फिर से फिलअप करना है और उसके बाद वेरीफाई थ्रू ई-केवाईसी पर क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ पर सारी डिटेल को फिलअप कर लेते हैं, फिर यहाँ पर सारे प्रोसेस को आपको लाइव यहाँ पर दिखाते हैं और किस प्रकार से आगे का प्रोसेस करना है वह भी आपको दिखाते हैं। तो सिंपली यहाँ पर सारी डिटेल को हम फिलअप कर लेते हैं। आधार से लिंक मोबाइल नंबर होगा, वहां पर ओटीपी पहुंच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ओटीपी को फिलअप कर वेरीफाई करना है। तो चलिए हम यहाँ पर ओटीपी को फिलअप कर आपको लाइव दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारी डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। अब जैसी डिटेल को यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, आधार नंबर यहाँ पर आ रहा है आधार नंबर विन है सक्सेसफुल वेरीफाइड। तो सिंपली इस डिटेल को आपको सिंपली वेरीफाइड कर देना है। अब बहुत से छात्र यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंप्लीट केवाईसी पर फिर से क्लिक कर आगे की तरफ यहाँ पर डीएल और गैस पैन कार्ड को मांगा जाता है। तो आपके यहाँ पर अब कोई भी नहीं करना है केवाईसी, आपको क्या करना है यहाँ पर इस अब मेरी पहचान जो भी यहाँ पर पोर्टल है, यहाँ पर आपकी आईडी अब सक्सेसफुल यहाँ पर वेरीफाइड हो चुकी है। अगर आपके यहाँ पर ये वेरीफाइड नहीं होती, किसी प्रकार का एरर आता है, तो आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर यहाँ पर सारी डिटेल को सही कर यहाँ पर आधार नंबर को वेरीफाइड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, सिंपली प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारी यूजर नेम यहाँ पर शो हो रहा है। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली आपको इस पोर्टल को लॉग आउट कर देना है। लॉग आउट करने के बाद सिंपली आप फिर से लॉगिन पेज पर आ जाएंगे। अब सिंपली इस टैब को आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद फिर से आपको डीजी शक्ति पोर्टल पर जाना है और वहां पर जाकर गाइस आपको फिर से ई-केवाईसी के लिए अब प्रोसेस स्टार्ट करना है। उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पर मेरी पहचान पोर्टल के माध्यम से फिर से यहाँ पर क्लिक करना है। मतलब क्या था गाइस, पहले प्रोसेस था आपका गाइस यहाँ पर मेरी पहचान पोर्टल की आईडी को क्रिएट करना था। अब आपकी आईडी तो क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके लिए आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी बोर्ड सोसाइटी काउंसिल का ऑप्शन दिया गया। सिंपली फिर से आपकी डाटा जैसे मैंने पहले बताया था सेम आपको स्टूडेंट की डिटेल को यहाँ पर सर्च करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो भी आपका डाटा सर्च आता है, उसके बाद आगे के प्रोसेस को हम यहाँ पर दिखाते हैं कि स्टूडेंट की डिटेल को सर्च कर आपको अब कैसे केवाईसी करना है। अब जैसे ही स्टूडेंट की डिटेल को यहाँ पर सर्च कर लेंगे, अब फिर से यहाँ पर वेरीफाई थ्रू ई-केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन फिर ई प्रमाण वाले ऑथेंटिकेशन, मतलब क्या गाइस, आप मेरी पहचान पोर्टल पर अब साइन इन करना है। अब गाइस आपका यूजर नेम और पासवर्ड हमने पहले क्रिएट करा दिया। अब सिंपली आपको यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पर फिलअप करना है। तो चलिए हम यूजर नेम और पासवर्ड को फिलअप कर यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करते हैं। फिर आपको आगे के प्रोसेस को दिखाते हैं कि हमारा प्रोसेस कहाँ की ओर बढ़ रहा है। अब जैसे ही प्रोसेस को साइन इन कर लेते हैं तो डीजी शक्ति पोर्टल के माध्यम से यहाँ पर ओटीपी आने वाला है। अब ओटीपी आपको यहाँ पर फर्स्ट टाइम आपने अगर अदर मोबाइल नंबर फिलअप किया है लॉगिन आईडी बनाते समय तो वहां पर ओटीपी जाएगा। फिर उसके बाद आपको आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा। अब गाइस यहाँ पर देख पा रहे हैं हम प्रोफाइल पर ना पहुंचकर यहाँ पर ओटीपी का प्रोसेस हमारा आ गया है। अब यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी को यहाँ पर वेरीफाई करते हैं, फिर आधार ओटीपी को फिलअप करते हैं, फिर उसको भी वेरीफाई करते हैं, फिर उसको आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमारे सामने केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है।
अब हमने यहाँ पर ओटीपी को फिलअप कर दिया है। अब यहाँ पर हम वेरीफाई पर क्लिक करते हैं। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आधार ई केवाईसी सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस आप इस प्रकार से आधार ई केवाईसी को कंप्लीट कर सकते हैं। गाइस मैं आपको एक बात यहाँ पर और बता दूं लास्ट में, अगर गाइस आपके कॉलेज में कैपिटल नाम को भरा गया है तो सिंपली आपको यहाँ पर कैपिटल नाम से ही आईडी को क्रिएट करना है। और गाइस इस वीडियो में मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आपको केवाईसी कैसे करना है। अब इसके बाद जैसे ही आपके सामने इस प्रकार का मैसेज शो हो जाता है सक्सेस का, अब आपको गाइस एक बार को डाटा फिर से चेक कर लेना है कि आपका डाटा वहां पर पेंडिंग तो नहीं शो हो रहा है।